वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल ट्रेड एंड आज हम बात करेंगे डिक्सटॉन टेक्नोलॉजीज़ की। इससे पहले हमने एमएमटीसी, एचएसआईएल, ग्रासिम, टाटा कंज्यूमर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इन सब पे हमने हमारे व्यू शेयर किए थे। उन सब शेयरों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे दिए। अगर आप वो वीडियोस हमारे देखना चाहते हो तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए बात करते हैं डिक्सॉन की। डिक्सॉन एक यूपी बेस्ड कंपनी है और 25 साल से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस रहा है। 25 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। डिक्सॉन बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं। इस कंपनी की एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी इन्होंने बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड डिविजन्स बनाए हुए हैं। अगर इनके डिविजन्स आप देखोगे तो होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, लाइटिंग सॉल्यूशंस, मोबाइल फोन्स, सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम्स, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक, सेट ऑफ बॉक्स, तो ये सब चीजें मतलब वे लोग बनाते हैं और खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में भी दे रिपेयर और रिपेयर के लिए कलेक्ट करते हैं, बाद में रिफर्बिश करके उसको सेल करते हैं एज अ रिफर्बिश प्रोडक्ट। सेटअप बॉक्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम अप्लायंसेस है, सारी चीजें वे खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस कंपनी की ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये तो बात हुई कंपनी की। अब इसके फंडामेंटल्स भी एक बार हम देख लेते हैं। डिक्सॉन के अगर फंडामेंटल्स की फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे तो उसका ROC 32.2% है और ROE 25% है। मतलब ये बहुत 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 ही बेहतरीन नंबर है। इतने अच्छे नंबर्स हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हालांकि इनका डिविडेंड 0.02% है, मतलब बहुत कम है, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड दे नहीं रही है। पर वो जो भी प्रॉफिट होता है उनका, वो अल्टीमेटली इनके अगर डिविडेंड कम देती है तो इनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट ही रहता है। और एक चीज बहुत बड़ी है कि कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35%। मतलब पिछले 5 साल से कंपनी 35% CAGR के हिसाब से अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बहुत ही सीरियस और बहुत ही बढ़िया कंपनी का परफॉर्मेंस है, इम्प्रूवमेंट है। हालांकि वैल्यूएशंस थोड़े महंगे लग रहे हैं अपनी बुक वैल्यू से। ये 35 टाइम्स ज़्यादा अभी ट्रेड कर रहा है इसका स्टॉक। और प्रमोटर्स और FIs ने होल्डिंग अपने पिछले 3 साल में थोड़ी कम की है, पर वो तो ठीक है। प्रमोटर्स के लिए 1.5-2% होल्डिंग्स ज़्यादा कम करना वो तो लगा रहता है। इट्स अ पार्ट्स ऑफ देयर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो वो कोई बहुत उसका हम कौन सी या उसका नेगेटिव पॉइंट इसको हम नहीं बता सकते। अगर इसके एनुअल रिजल्ट्स पे जाए और प्रॉफिट में देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्च 2015 से मार्च 2015 में 12 करोड़ प्रॉफिट था, तो वहां से कंटिन्यूअसली बढ़ते बढ़ते मार्च 2021 में 160 करोड़ प्रॉफिट इनका हो गया है। और EPS 7 से बढ़ के 7.65 से बढ़ के 27.28 EPS मार्च 2021 में इनका स्टैंड अलोन EPS लगा है। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी बहुत ही एक्सपोनियली ये ग्रो कर रही है। और 5 साल से 35-87% के हिसाब से इनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। बहुत ही बढ़िया चीज है। शेयर कैपिटल भी बहुत 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 कम है, जस्ट 12 करोड़ इनकी शेयर कैपिटल्स है। तो ये मतलब शेयर्स को काफ़ी वॉलेटाइल भी बनाता है। और अगर कोई ब्रेकआउट या ऐसे मतलब जब भी कुछ ट्रिगर होता है तो शेयर बहुत ही फास्ट रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर्स को। तो फ्रेंड्स, ये तो था उनके फंडामेंटल का एनालिसिस। अब एक बार चार्ट पे भी देख लेते हैं कि चार्ट पे डिक्सॉन का शेयर क्या कहता है। फ्रेंड्स, अगर डिक्सॉन के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो डिक्सॉन हमेशा से ही ये अपने अप ट्रेंड में रहा है और इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है अब तक। अब रिसेंटली डिक्सॉन को डिस्कस करने की वजह ये है कि डिक्सॉन अभी जिस लेवल पे खड़ा है, मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग उसका जिस लेवल पे था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर डिक्सॉन के चार्ट, डेली चार्ट को अगर मैं यहाँ पे आपके लिए जूम करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एरिया है वो डिक्सॉन के लिए हमेशा से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया है इसने। और इस लेवल पे डिक्सॉन ने कई बार अटेम्प्ट किए रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। अगर आप देखोगे तो मार्च महीने से अगर गिने तो 1, 2, 3 और ये 4, मतलब मार्च मंथ से लेके
जून तक 3 महीने में इसने 4 अटेम्प्ट कर लिए अपने सेम रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये माना जाता है कि अगर एक ही रेजिस्टेंस को कोई स्टॉक बार बार टच करता है या ब्रेक करने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस बहुत ही कमजोर हो जाता है, बहुत वीक रेजिस्टेंस बन जाता है और उस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। दूसरी एक चीज यहाँ पे अच्छी है कि ये पैटर्न बनी है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो काफी बुलिश पैटर्न मानी जाती है। तो उस हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ से स्टॉक के ब्रेकआउट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक रीजन यहाँ पे है कि मार्च महीने में इसने अपने सेम 4460 के आसपास रेजिस्टेंस को पहली बार टच किया। उसके बाद अगर इसकी आप पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये पैटर्न आपको दिखाएगी कि इसके स्विंग्स हर बार कम से कम मतलब लो लग रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ से अब ज़्यादा स्विंग लगने की यहाँ पे कोई गुंजाइश है नहीं, यहाँ पे कुछ जगह खास बची नहीं है। फिर भी अगर कंजर्वेटिव साइड भी सोचे तो अगर मान लो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं भी करता है और एक छोटा सा स्विंग भी लगाता है तो करीबन ये लेवल बहुत अच्छे होंगे एंटर करने के लिए 4350 के आसपास। तो इस लेवल पे भी एंट्री बहुत अच्छी बन सकती है या ब्रेकआउट होने के बाद भी, मतलब 4460 या 4450 के ऊपर यहाँ पे जब क्लोजिंग दे तो उसके बाद भी यहाँ पे एक अच्छी एंट्री यहाँ पे कह सकते हैं इसको। डिक्सन में आप यहाँ पे देखोगे तो करीबन इस रीजन में इसने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिया है। पीरियड जो था वो था करीबन 10 मई से लेके 1 जून तक, तो करीबन 1 मंथ तक यहाँ पे डिक्सन बहुत कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद यहाँ से उसने एक ब्रेकआउट दिया है और अपने रेजिस्टेंस को टच करके वापस से स्विंग लगा के फिर से वही रेजिस्टेंस के आसपास अब खड़ा है फ्राइडे के क्लोजिंग। तो अभी आगे इसमें इस रेजिस्टेंस की ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स अगर एक बार इसका आरएसआई भी ऑब्जर्व कर ले तो आरएसआई भी बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इसका आरएसआई लगा के देखोगे तो आरएसआई आपको यहाँ पे इसकी आरएसआई की वैल्यू मिलेगी 70.14। तो ये जो आरएसआई 70.14 है ये मतलब 70 के ऊपर पर्सनली मुझे आरएसआई बहुत पसंद है, डेली कैंडल्स पे क्लोज देता है तो एक कहीं ना कहीं एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत मानी जा सकती है वहां से। तो आरएसआई भी इसके काफी सपोर्ट में है। अब इसके वॉल्यूम्स को भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो वॉल्यूम्स भी आप यहाँ पे देखोगे कि ये वॉल्यूम्स बार भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं और ये अपने एवरेज वॉल्यूम से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो इसके वॉल्यूम्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आरएसआई भी सपोर्ट कर रहा है। ये जो इसकी पैटर्न बनी है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मैंने आपको बताई, तो ये पैटर्न भी एक बुलिश पैटर्न मानी जाती है। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे कि इस बार ये मंडे या आने वाले सेशन में ये अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देगा। तो अब क्रॉस करने के बाद आगे क्या लेवल्स आ सकते हैं अगर उस पर भी हम एक बार डिस्कस कर ले तो करीबन बहुत अच्छा ये ब्रेकआउट माना जाएगा और काफ़ी कंसोलिडेशन होने के बाद भी ये ब्रेकआउट मिला है इसको। तो यहाँ से मुझे जो शॉर्ट टर्म टारगेट लग रहा है वो पहला मुझे टारगेट लग रहा है यहाँ से 4800 और वहाँ से शायद थोड़ा फिर से पुल बैक देने के बाद ये 5000 या 5100 5000 या 5100 के आसपास के लेवल्स भी बहुत इजीली छू सकता है। तो फिर एंट्री के हिसाब से भी अगर देखें तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस बनते हैं। अगर ये मंडे आने वाले सेशन में 4460 के ऊपर कहीं पर भी अगर ये सस्टेन कर देता है या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो या तो उस वक्त एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ से मान लो अगर ये थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस इसका अभी क्रॉस नहीं कर पाता और ये ब्रेकआउट फेल होता है यहाँ पे और ये छोटा सा और एक पुल बैक देने की कोशिश करता है तो करीबन आप यहाँ पे 4280 के लेवल के आसपास भी इसमें एंट्री बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल रहेंगे इसमें एंट्री बनाए 4200 4250 के आसपास के लेवल्स भी काफ़ी एंट्री बनाने के लिए काफ़ी अच्छे लेवल्स है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस के व्यू के लिए अगर देखें तो करीबन स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा 3440 मतलब 3400 या 3341 के हिसाब से जो 3300 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है तो 3300 का स्टॉप लॉस कंजर्वेटिव साइड आप लगा सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें व्यू बनाना चाहते हैं तो ये रहेगा करीबन 3800
3800 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप एंट्री कर सकते हैं और आने वाले बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे देता है तो 4800 या उसके बाद 5100 के लेवल्स भी बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। फ्रेंड्स, इसके फंडामेंटल्स भी हमने एनालिसिस किए हैं। फंडामेंटल्स देखते हुए, इसके बिजनेस मॉडल को देखते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बहुत फंडामेंटल्स इसके बहुत ही अच्छे हैं और आगे जाके ये कंपनी बहुत ग्रो कर सकती है। फंडामेंटल्स हमने आगे डिस्कस कर लिए, तो उस हिसाब से और टेक्निकल्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अभी पर्सनली मैं इस स्टॉक में, डिक्सन में बहुत ही बुलिश हूँ। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे देता है तो इसके लिए आगे के लेवल्स अपने आप ओपन हो जाते हैं और बहुत ही जल्द बहुत अच्छे लेवल्स ये दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, डिक्सन में बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल ट्रेड एंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।